नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं हमारे राजस्थान बुलेटिन की शुरुआत में बड़ी खबर है। कोटा से कोटा में धारा 144 पर बड़ा अपडेट। द कश्मीर फाइल्स देखने पर इस दौरान कोई पाबंदी नहीं है। कोटा जिला प्रशासन का यह आदेश है। सिनेमा घरों पर धारा 144 लागू नहीं होगी। बड़ी खबर इस वक्त। कोटा में धारा 144, लेकिन इस दौरान द कश्मीर फाइल्स देखने पर छूट मिलेगी आपको। सिनेमा घरों पर किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं है। आप आराम से फिल्म देखने जा सकते हैं, इस पर कोई पाबंदी नहीं है। कोटा जिला प्रशासन का ये आदेश। कई कारण गिनाए गए हैं धारा 144 के लिए, लेकिन जब फिल्म की बात की गई तो फिल्म को के लिए बताया कि इसे पूरी तरह से इस धारा 144 से मुक्त रखा गया है। कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कश्मीर फाइल्स फिल्म पर बीजेपी गुमराह कर रही है। खाचरियावास ने बीजेपी से पूछा कि कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ था तब किसकी सरकार थी। बीजेपी ने क्या किया? बीजेपी नफरत पैदा कर रही है। बीजेपी कह रही है लड़ो मरो लेकिन हमें वोट दो। ना हिंदू से मतलब है बीजेपी को, ना सिख के, ना ईसाई से। बीजेपी को मतलब है अपने वोट से। ये देश कांग्रेस, बीजेपी, सपा, बसपा सिर्फ राजनीतिक पार्टियों का नहीं है, नेताओं का नहीं है। ये देश राम और कृष्ण का है, आम आदमी का है। ये देश संविधान के अनुसार चलता है। इस देश में सच बोलना चाहिए, और यदि किसी नेता में हिम्मत है तो विधानसभा चल रही है, राजस्थान की विधानसभा की। वो जो नेता बाहर बोल रहे हैं उनको सौगंध है जिसने पैदा किया उसकी खड़े होकर अंदर कहे विधानसभा में कि उनके समर्थन की सरकार नहीं थी क्या 90 में। या तो मैं राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा, ये इस्तीफा दे दे बीजेपी वाले। सरकार तो इनकी थी 90 में, इन्हीं के जगमोहन व राज्यपाल थे। इनके टाइम पे कश्मीरी पंडितों पर जुल्म हुआ। हम तो आज भी जान दे देंगे कश्मीरी पंडितों के लिए और इस देश के लिए। आतंकवाद को खत्म करना सबकी जिम्मेदारी है, लेकिन बीजेपी झूठ। धारीवाल के बयान पर बीजेपी का हल्ला बोल। सीबी गार्डन में सैकड़ों महिलाएं जमा हुई हैं। धारीवाल के बयान पर कलेक्ट्रेट पहुंची हैं सैकड़ों महिलाएं। पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल के नेतृत्व में ये प्रदर्शन किया जा रहा है। धारीवाल ने बयान दिया था सदन में, अब उस बयान को लेकर बीजेपी का हल्ला बोल। सीबी गार्डन में सैकड़ों महिलाएं जमा हुई हैं, कलेक्ट्रेट पहुंची हैं। बड़ी संख्या में महिलाएं विरोध कर रही हैं। पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल के नेतृत्व में ये प्रदर्शन। बड़ी खबर, ये तस्वीरें देखिए। पूर्व विधायक के नेतृत्व में यहाँ पहुंची हैं महिलाएं। शांति धारीवाल के बयान को लेकर विरोध दर्ज करवा रही हैं, अपना नारेबाजी की जा रही है। सीबी गार्डन वो जगह है जहाँ पर ये महिलाएं जमा हुई हैं, एकत्रित हुई हैं और प्रदर्शन यहाँ कर रही हैं शांति धारीवाल के उस बयान को लेकर जो उन्होंने सदन में रेप को लेकर दिया था। कोटा से ये तस्वीरें। आज से शिक्षा नगरी कोटा में 21 अप्रैल तक के लिए जिला प्रशासन ने धारा 144 लगा दी है। इस आदेश के अनुसार द कश्मीर फाइल्स मूवी में भीड़ एकत्रित न हो, जिले में आगामी त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो और नहरों सहित नदियों में लोग नहाने न जाएं, इसका जिक्र किया गया है। हालांकि ये जिला प्रशासन का आदेश सवालों के घेरे में है। आज से 21 अप्रैल तक के लिए धारा 144 लगा दी है। कल अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने आदेश निकालते हुए 1 महीने के लिए कोटा में धारा 144 का आदेश दिया है। कारण यह दिया गया है कि जो फिल्म है द कश्मीर फाइल्स, उसकी वजह से हालात बद से बदतर हो सकते हैं, लोगों में आक्रोश हो सकता है। उससे बचने के लिए यह फैसला लिया गया है। साथ ही ये भी कारण दिया गया है कि जो त्यौहार हैं, आने वाले त्यौहार हैं, उन पर जो माहौल है वो शांतिपूर्ण रहे। लेकिन कोटा में तस्वीरें हम इस वक्त नयापुरा की दिखा रहे हैं। धारा 144 कोटा में लगा दी गई है, लेकिन जो रिजल्ट है धारा 144 का वो आपको कहीं देखने के लिए नहीं मिलेगा। ना यहाँ पुलिस है, ना बैरिकेड्स हैं, कुछ नहीं है। और धारा 144 आज से लागू हुई है। अपनी तरफ से प्रशासन ने
जो कारण दिए हैं वो अपनी जगह हैं, लेकिन इस पूरे मामले में पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल जो हैं उनका बयान इस मामले में सामने आया है कि कोटा उत्तर की जो आज महिला मोर्चा की सदस्य हैं वो आज चंडी मार्च निकालने वाली थी। पहले से ही ये अल्टीमेटम चंडी मार्च का दिया गया था, लेकिन आज से ही आज निकलना था, ये 12 बजे निकलना है चंडी मार्च, और उसके पहले ही धारा 144 कोटा में लगा दी गई है ताकि लोग इकट्ठे ना हो सके, कोई धरना ना हो सके, कोई प्रदर्शन ना हो सके। तो जो प्रहलाद गुंजल हैं उनका कहना ये है कि महिला मोर्चा चंडी मार्च ना निकाल सके, इसलिए जो है प्रशासन है उसने ये जो है धारा 144 का सहारा लिया है और धारा 144 लगा दी गई है। आपको ये भी बता दें कि जो चंडी मार्च है वो यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के उस बयान के विरोध में महिला मोर्चा निकाल रही है, जिस बयान में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने ये कहा था कि ये मर्दों का प्रदेश है, लेकिन अब धारीवाल इस पर 3 बार माफ़ी भी मांग चुके हैं सामूहिक रूप से। जिस जगह पर, जिस इलाके में ये चंडी मार्च निकलने वाला है वो कोटा उत्तर का इलाका है, और आपको बता दें कि जो शांति धारीवाल मंत्री शांति धारीवाल है वो भी इसी जो इलाका है कोटा उत्तर से ही विधायक हैं। तो अपने आप में जो प्रशासन ने ये आदेश दिया है ये अपने आप में ही सवालों के घेरे में आ जाता है। इस आदेश पर सोशल मीडिया पर भी बवाल मचा हुआ है, सोशल मीडिया पर भी इस आदेश को लेकर के लोग अपनी अपनी अलग अलग प्रतिक्रियाएं देने लगे हैं। योगेश त्यागी, न्यूज़ 18 कोटा। कोटा शहर में 21 अप्रैल तक धारा 144 लगा दी गई है। जिला प्रशासन का तर्क है कि द कश्मीर फाइल्स फिल्म के चलते लोग भावुक होकर हंगामा ना खड़ा कर दें, इसलिए धारा 144 लगाई गई है। साथ ही नहर में बीते दिनों लोगों के डूबने की लगातार बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए भी यह आदेश जारी किया गया है। इस आदेश को लेकर एडीएम राजकुमार सिंह से बात की हमारे संवाददाता योगेश त्यागी ने। कोटा में आज से 1 महीने के लिए धारा 144 लागू कर दी गई है। द कश्मीर फाइल्स मूवी के मद्देनजर ये जो धारा 144 है वो लगाई गई है। जिला कलेक्ट्रेट की तरफ से आदेश निकला है, जिला प्रशासन ने आदेश निकाला है। हमारे साथ एडीएम राजकुमार जी हैं। सर, ये जो आदेश निकाला है इसके क्या कुछ मायने समझे जाए, क्योंकि ये आदेश जब से दिया है सोशल मीडिया पर ये जो वायरल हो रहा है और इस पर लोग अपनी अपनी अलग अलग तरीके से प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, अलग अलग राय रख रहे हैं। देखिए, आदेश बहुत ही क्लियर है और जब भी 144 धारा लगाई जाती है उसका पर्पज़ ये होता है कि लोगों कस्बे की और ज़िले की अमन चैन बनी रहे और कोई असामाजिक तत्व या कोई माहौल कोई ख़राब नहीं हो, क्योंकि लगातार अब करीब 25-30 दिन तक बहुत सारे त्यौहार ज़िले में आने वाले हैं। तो उन और सभी धर्मों के त्यौहार हैं, ऐसा नहीं एक धर्म के त्यौहार दूसरे वाले नहीं मनाएंगे तो एक दूसरे के बीच हारमोनी बनी रहे, इसको इंश्योर कराने के लिए प्रशासन ये स्टेप उठाता रहता है। इसी प्रकार पिछले दिनों में नहरों में डूबने की बहुत सारी बच्चों की दुर्घटनाएं हुई है और यहाँ देखने को ट्रेंड मिला है कि 5-5, 10-10, 20-20 बच्चे एक साथ स्नान करने के लिए जाते हैं, उनमें कई बच्चे तैरना नहीं आते, जोश में उसमें डूब जाते हैं। और तीसरा कश्मीर फाइल्स के नाम से जो मूवी चल रही है उसको भी देखते कुछ लोग इमोशनली थोड़े से ज़्यादा जोश में आ जाते हैं, ऐसी स्थिति बनती है। तो वो लोग भी थिएटर के बाहर आके कोई माहौल ख़राब नहीं करे, ग्रुप बना के कोई किसी दूसरे को आहत नहीं करे। तो इन सब एंगल से धार्मिक और सामाजिक समरसता बनी रहे और शांति बनी रहे, इस व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए फिल्म ये धारा 144 लगाई गई और विशेष को लक्ष्य करके उनको टारगेट करके इस प्रकार के आदेश नहीं जारी किए जाते। इसके पीछे मूल मंशा होती है कि कस्बे की, जिले की अमन चैन शांति बनी रहे, उसमें कोई किसी प्रकार का व्यवधान या बाधा नहीं उत्पन्न करे। और एक एंटिसिपेशन पुलिस के पास होता है, पुलिस प्रशासन के साथ चर्चा करती है, अपनी अनुशंसा करती है, मिल के चर्चा करके उसके बाद उस पर निर्णय करके इस तरह की एक्टिविटीज पे आदेश जारी किए जाते हैं। तो एडीएम सिटी राजकुमार सिंह हमारे साथ थे जो बता रहे थे कि आखिर इस आदेश को निकालने की वजह क्या थी, क्यों यह आदेश निकाला गया। लेकिन बात यही है कि आदेश तो निकल गया है लेकिन लोगों के अभी भी गले नहीं उतर रहा है। योगेश त्यागी, न्यूज़ 18 कोटा। तो एडीएम साहब कह रहे हैं कि माहौल बिगड़ सकता है और इस वजह से ये धारा 144 लगाई गई है। मेरे सहयोगी योगेश त्यागी हमारे साथ कोटा से सीधा जुड़ गए हैं। योगेश, एडीएम साहब कह रहे हैं कि फिल्म की वजह से और कई त्यौहार है इसकी वजह से ये धारा लगाई गई है। मतलब एडीएम साहब के अनुसार पूरे देश में धारा 144 लगा देनी चाहिए फिर तो।
देखने को मिल रहा है। आज आप लोगों ने यहाँ पे योगेश, आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? कई महिलाएं प्रदर्शन करने के लिए पहुंची हैं। बार बार कट रहा है फोन। 21 अप्रैल तक लगाई गई है। कार्यवाहक कलेक्टर ने कहा है कोटा में 22 मार्च सुबह 6 बजे से 21 अप्रैल रात 12 बजे तक धारा 144 एक महीना यानी। और एडीएम साहब कह रहे हैं कि कश्मीर फाइल्स के फिल्म के चलते लोग भावुक होकर हंगामा ना कर दें, इसलिए ये धारा 144 लगी है। हालांकि फिर बाद में उन्होंने ये भी कहा कि नहीं, कश्मीर फाइल्स लोग देखने जा सकते हैं। योगेश मेरे सहयोगी हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं फिर से। योगेश, सवाल मेरा, आवाज़ सुन पा रहे हैं आप मेरी? सवाल मेरा योगेश ये है कि एडीएम साहब जो बात कह रहे हैं, जो तर्क दे रहे हैं, जो दलील दे रहे हैं, उनके अनुसार तो फिर पूरे देश में धारा 144 लगा देनी चाहिए। बिल्कुल, जो तर्क दिया जा रहा है एडीएम सिटी द्वारा, वो तर्क कम कुतर्क ज्यादा लग रहा है, क्योंकि जो उन्होंने कारण दिए हैं धारा 144 को लगाने के, वो कहीं भी किसी भी मायने में धरातल पर दिख नहीं रहे हैं। क्योंकि अभी जो बीजेपी महिला मोर्चा है वो यहाँ से यात्रा निकालने वाले हैं, मार्च निकालने वाले, चंडी मार्च निकालने वाले हैं। और हम तस्वीर आपको सीधी दिखाते हैं कि ये जो गार्डन है, यहाँ पर महिलाएं एकत्रित हुई और देख सकते हैं आप सैकड़ों की तादाद में बीजेपी महिला मोर्चा की जो महिलाएं हैं वो इकट्ठा हो चुकी हैं। तो जो धारा 144 की जो प्रशासन बात कर रहा है उसकी धज्जियां उड़ चुकी हैं, यहाँ बराबर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। तो किस बात की धारा 144 लगाई गई है? क्योंकि जो जिस बात का हवाला एडीएम सिटी दे रहे थे कि द कश्मीर फाइल्स को लेकर के लगाई गई है, तो कश्मीर फाइल्स पर कोई रोक नहीं है। खुद एडीएम सिटी कह चुके हैं कि फिल्म आप देख सकते हैं लेकिन सड़कों पर नहीं उतर सकते, फिल्म देखने के बाद आप सड़कों पर नहीं आ सकते हैं। अच्छा, मतलब अच्छा, खुद एडीएम सिटी ने कहा अच्छा, है। योगेश, साथ में एक सवाल का जवाब और दीजिए, फिर आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। मतलब कश्मीर फाइल्स देखने जो लोग भी जाएंगे वो एक एक करके घर से निकलें, कतारबद्ध होकर सिनेमा घर में जाएं, फिर जब सिनेमा घर से वो लोग बाहर निकलें तो उसी तरह से स्कूली बच्चों की तरह एक एक करके सिनेमा घर से बाहर निकलें, एक साथ 4-5 लोग दिखाई ना दें, ऐसा ही होगा? मतलब सिनेमा घरों में तो आप बैठ सकते हैं लेकिन उसके बाहर आपको एक एक करके घर तक पहुंचना होगा, यही कहना चाह रहे हैं एडीएम साहब? बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये एक किसी मजाक से कम नहीं है कि जब एक कोई भी आदमी फिल्म देखने जाएगा तो वो लाइन बनाकर कैसे जा सकता है और वहां से निकलने के बाद भीड़ कैसे नहीं होगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा होता है। और एडीएम सिटी जो बात कह रहे हैं कि बच्चों के डूबने को लेकर के ये धारा 144 लगाई गई है, आखिर क्या सिर्फ एक महीने में ही नहरों में जो लोग हैं वो डूब रहे हैं? क्या पूरे साल भर तक धारा 144 लगानी होगी? ये अपने आप में कई सवाल हैं। यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो धारा 144 का उल्लंघन कर रही हैं और यहाँ से चंडी मार्च निकलने वाला है। धारा 144 लगी हुई है और आप लोग यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में आ गए हैं। 144 लगाओ चाहे 156 लगाओ, हम नहीं रुकने वाले हैं, नहीं डरेंगे, हम नहीं डरेंगे। 144 धारा से हम नहीं डरेंगे। आप लोगों ने मंत्री धारीवाल के बयान पर आप लोग आक्रोशित होकर यहाँ पहुंचे? जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। ये तो इनका बहाना है, हमको रोकने के लिए इन्होंने आज ही 144 धारा लगाई। होली पे क्यों नहीं लगाई? होली का त्योहार नहीं गया क्या अभी? ये 140 धारा हमको डराने के लिए लगाई, लेकिन नारी डरने वाली नहीं है। नारी जब इकट्ठी होती है ना तो एक कहते हैं दुर्गा का रूप बन के खड़ी होती है। आज हम वास्तव में चंडी बन के आए और धारीवाल को सबक दिखा के जाएंगे कि वो इस बार जिंदा बचेंगे कि नहीं बचेंगे, यही पता नहीं। यही चंबल की रानी है। तो जो महिलाएं हैं कहीं ना कहीं वो उन लोगों में गुस्सा है और वो लोग धारीवाल ने जो बयान दिया था सदन के अंदर उसके खिलाफ ये मार्च, जो चंडी मार्च है, महिलाओं ने इसको निकालने का आज प्रस्तावित था। और महिलाओं का आरोप यही है कि उन्हें रोकने के लिए धारा 144 लगाई गई है और जो हवाला 144 का एडीएम सिटी द्वारा दिया गया है कहीं ना कहीं वो भी गले उतरता नहीं दिख रहा है। एक लाइन में जवाब दीजिएगा, अब क्या इन पर कार्रवाई करेगा प्रशासन? बिल्कुल, ये देखने वाली बात होगी क्योंकि सैकड़ों की तादाद में यहाँ महिलाएं हैं। उल्लंघन धारा 144 का हो रहा है
और किस तरह से अब इस प्रशासन इस मामले को लेता है। क्या इन सभी महिलाओं पर उल्लंघन की कार्रवाई की जाती है या किस तरीके से इसको लिया जाता है, क्योंकि ये मार्च तो होना ही है। खुद हमारी बात हुई प्रहलाद गुंजल से, पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल से, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि ये डराने की साजिश थी हास्यास्पद आदेश का माहौल उड़ाते ये लोग, ये महिलाएं। शुक्रिया योगेश तमाम जानकारी के लिए। कोटा से जुड़े मेरे सहयोगी योगेश त्यागी तस्वीरें दिखा रहे थे। बड़ी संख्या में महिलाएं इकट्ठा हुई है, चंडी मार्च निकालेंगे यहाँ से और आज धारा 144 लागू है यहाँ पर। बड़ी खबर आ रही है, देश में स्मार्ट सिटी की रैंकिंग जारी हो गई है। स्मार्ट सिटी में राजस्थान ने मारी बाजी। राजस्थान ने झारखंड को पीछे छोड़कर 90.84 स्कोर के साथ राजस्थान अव्वल, झारखंड 88.73 स्कोर के साथ दूसरे स्थान पर है। राजस्थान में 4 शहरों में स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है, जयपुर, उदयपुर, कोटा और अजमेर। इन 4 शहरों में स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है और स्मार्ट सिटी की रैंकिंग जारी हुई तो राजस्थान ने बाजी मार ली। झारखंड को पछाड़ते हुए राजस्थान नंबर 1 पर और झारखंड दूसरे नंबर पर। बड़ी खबर, देश में स्मार्ट सिटी की रैंकिंग जारी। स्मार्ट सिटी में राजस्थान ने मारी बाजी। प्रदेशवासियों को महंगाई का दोहरा झटका लगा है। घरेलू सिलेंडर 50 रुपए महंगा हो गया है, जबकि पेट्रोल और डीजल के दामों में भी इजाफा हुआ है। महंगाई का झटका, जेब ढीली प्रदेशवासियों की, देशवासियों की। पेट्रोल डीजल महंगा, साथ में घरेलू गैस सिलेंडर भी महंगा। 50 रुपए का इजाफा किया गया है घरेलू सिलेंडर में। पेट्रोल 88 पैसे और डीजल 81 पैसे महंगा किया गया है। तो एक बार फिर से लोगों की जेब पर वार, महंगाई का बड़ी खबर। पेट्रोल डीजल के साथ घरेलू गैस सिलेंडर भी महंगा, दोहरा झटका। रसोई तक इस बार महंगाई की मार पड़ी है। महंगाई के इस दौर में एक बार फिर से जो कीमतें हैं पेट्रोल, डीजल और सिलेंडर की बढ़ी हैं। सिलेंडर के ऊपर 50 रुपए बढ़ने के बाद में एक तरह से काफी जो है पूरे देश भर के अंदर इस चीज को लेकर के चर्चा है कि क्या असर होगा। 950 से लेकर के अब 953 जो है घरेलू सिलेंडर हो गया और डीजल और पेट्रोल पर भी एक बार लंबे गैप के बाद में कीमतों में इजाफा किया गया है। आपका नाम जानना चाहेंगे? जूही मूलचंदानी। जी, जूही मूलचंदानी। जूही जी, किस तरह से देखते हैं आप 50 रुपए करीब बढ़े हैं सिलेंडर के ऊपर, एक हाउस वाइफ पे कितना असर पड़ेगा इसका? बहुत ज्यादा असर पड़ेगा, फिर उस हिसाब से इनकम भी या तो इंक्रीज होनी चाहिए हमारी। अगर जिस तरह से महंगाई बढ़ रही तो इनकम भी इंक्रीज करो या फिर इस महंगाई को थोड़ा कम करो। पेट्रोल और डीजल पे भी एक बार फिर बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा सर। लोगों के ऊपर कुछ लोग यहाँ मौजूद, उनसे बातचीत करते हैं आपके बारे में। सर, एक पेट्रोल 107 रुपए 94 पैसे प्रति लीटर हो गया है और डीजल की दाम भी बढ़े हैं। 112.39 है। हाँ जी, जब से आगे महंगाई हो रही है जी, हालत खराब हो रही है। कितना असर पड़ता है आपके बजट के ऊपर इनसे? सर तो पूरा ही पड़ता है, पूरा ही पड़ता है सर, तो असर पूरा ही पड़ता है। तो डीजल में भी कीमतों में इजाफा हुआ है, पेट्रोल में भी हुआ है। कितना आपके ऊपर, खुद के परिवार के ऊपर अगर देखें तो आप भी एक हाउस वाइफ होंगी, जो 50 रुपए बढ़ जाते हैं अगर सिलेंडर पे, तो कितना मायने रखता है आपके लिए? बहुत ज्यादा भैया। कैसे? इतना एकदम से इतना बढ़ जाता तो दिक्कत तो आती है। देखो, दिक्कत आती है। और आमदनी कितनी बढ़ रही है? बहुत ज्यादा ही बढ़ रही है, कम होना चाहिए इस मामले में। तो आपका सर देखा जाए कितना मायने रखता है पेट्रोल डीजल की कीमतों का बढ़ना आपके बजट के लिए, आपके परिवार के? बिल्कुल सर, बजट तो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा लोगों का। जो भी बचता करता है वो भी पेट्रोल डीजल में चला जाएगा। अभी ये सरकार क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, जनता को जागरूक होने की जरूरत है। और रही सिलेंडर की बात 220 का, तो गरीबों पे और मध्यम क्लास जो फैमिली होती है उस पर मार पड़ती है। अमीर लोगों को तो कोई फायदा नहीं है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, नुकसान नहीं है उनको। जो भी नुकसान उठाना है मिडिल क्लास फैमिली को उठाना है। उसके बारे में सोचा जाना चाहिए। बिल्कुल सरकार को सोचना चाहिए। आए दिन ये पेट्रोल की, डीजल की और ये जो इसका अपना सिलेंडर वगैरह है, आए दिन इसकी जो बढ़ोतरी होती रहती है, बहुत गलत है। तो सरकार को इस बारे में विचार करना चाहिए। जी बिल्कुल, ये जो कीमतों में इजाफा है लोगों के ऊपर किस तरह से भारी पड़ रहा है। आप देख सकते हैं कि पेट्रोल
अभी भी भरा रहे हैं लोग। हालांकि पहले एक दौर हुआ करता था कि एक दिन पहले लंबी कतारें लग जाया करती थी अगर थोड़ी कीमतों में इजाफा होना होता था, लेकिन अब लोगों को आदत इसकी पड़ चुकी है। चुनाव से पहले जो है कीमतों में तब्दीलियां हुई थी, उसके बाद में अब लंबे अरसे बाद हुई हैं और एक बार फिर से महंगाई को लेकर के चिंता लोगों को सताने लगी, क्योंकि पेट्रोल, डीजल और सिलेंडर का जो भाव बढ़ने से सीधा असर जो है ओवरऑल महंगाई पर पड़ेगा और लोग इसको लेकर के बहुत आशंकित हैं। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। 137 दिन के बाद पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। सीकर जिले की बात करें तो यहां पर पेट्रोल 88 पैसे और डीजल 83 पैसे महंगा हुआ है। पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़ने से महंगाई भी बढ़ेगी और अन्य चीज़ों के भाव में भी बढ़ोतरी होगी। इसके साथ साथ रसोई गैस के दाम बढ़ने से रसोई का बजट भी बढ़ेगा। सीकर के पेट्रोल पंप पर आने वाले लोगों से बातचीत की हमारे संवाददाता ने। 137 दिन के बाद आज एक बार फिर आम जन को महंगाई का झटका लगा है। सीकर जिले की बात करें तो यहाँ पर पेट्रोल 88 पैसे और डीजल 83 पैसे महंगा हुआ है। इसके साथ साथ जो रसोई गैस के दाम है उसमें भी बढ़ोतरी, उस वक्त हम पेट्रोल पंप पर है। आम जन पर क्या असर पड़ेगा, क्योंकि लोगों का ये भी मानना है कि अब जब फिर से बढ़ना शुरू हुआ है तो आगे भी इसके दाम बढ़ सकते हैं। भाई साहब, पेट्रोल डीजल महंगा हुआ, क्या मानते हो आप, कितना असर पड़ेगा? असर तो कुछ नहीं पड़ेगा, बस ठीक है, चलेगा काम। असर पड़ेगा ही नहीं? हाँ। अच्छा, मोदी है तो सब है। अच्छा, मोदी है तो सब है। मतलब लोगों का ये मानना है कि जो ऐसे लोग भी हैं जो ये मानते हैं कि कोई असर नहीं पड़ेगा। और भी हम बात करेंगे, क्या असर पड़ेगा जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े इससे फ़र्क तो पड़ेगा ही। पेट्रोल डीजल और रसोई गैस के जो दाम बढ़े हैं उन पे घरेलू जो भी बजट है उस पर फ़र्क पड़ेगा। कितना फ़र्क पड़ेगा? कितना तो नहीं, बढ़ने के बाद में तो रेगुलर जो आदमी जो बाइक रोज यूज कर रहा है या रसोई गैस का जो भी सिलेंडर है उसमें 50 रुपये। मंत्री शकुंतला रावत का केंद्र पर हमला। महंगाई को लेकर शकुंतला रावत ने केंद्र पर निशाना साधा है। कहा 70 साल एक तरफ और 8 साल एक तरफ। गहलोत सरकार ने जनता के हित में बजट पेश किया। केंद्र सरकार को गहलोत सरकार से सीख लेनी चाहिए, सीखना चाहिए, ये कहा शकुंतला रावत। बीजेपी की सरकार बनी है उस दिन से, और आज जो हर बात पे हमारे प्रदेश के नहीं देश के नेता जो बोलते हैं, अगर उससे तुलना की जाए तो वो कहते हैं ना 70 साल एक तरफ रख लीजिए आप और ये 7-8 साल एक तरफ रख लीजिए कि महंगाई कहाँ चढ़ गई है, किस कदर बढ़ा रहे हैं, चाहे रसोई गैस के दाम हो, डीजल पेट्रोल के दाम हो। उनको भारत देश की जनता से मुझे लगता है कि कोई वास्ता नहीं है, किसी के सुख दुख से कोई लेना देना नहीं है कि आम आदमी कितना परेशान हो रहा है, उससे कोई लेना देना नहीं है। ये एक भारत सरकार की तानाशाही है कि इस तरीके से ये महंगाई को दिन पर दिन बढ़ाए जा रहे हैं बिना जनता के हितों को सोचे हुए। हम तो राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय को धन्यवाद दें कि उन्होंने जो राजस्थान का बजट जिस तरह से दिया, एक आम नागरिक, आम जनता, हर वर्ग का ध्यान में रखते हुए किया है। कम से कम देश के प्रधानमंत्री महोदय हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय से प्रेरणा ले लें तो इस देश की जनता का भला कर सकते हैं। उन्हें तो नए नए फंडे करने का शौक है, जनता से कोई लेना देना नहीं। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।